हेलो फ्रेंड्स, मैं निशांत चौधरी आप सभी का अपने और आप सभी के चैनल द साइंस कॉमरेड में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं अपने रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू आप सभी के कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर कराता हूं। आज उसी सीरीज यानी लेक्चर 13 में मैं आपके लिए लाया हूं हेलो एल्किन और हेलो एरीन्स का प्रिपरेशन। तो बच्चों, आज का जो मेरा प्रिपरेशन रहने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और आज का जो हम प्रिपरेशन है वो हम कराएंगे फ्रॉम एल्काइल बेंजीन से। तो एल्काइल बेंजीन से हम क्या बनाने वाले हैं बच्चों? तो हेलो एरीन्स बनाने वाले हैं। और आज का जो रिएक्शन होगा उसके लिए बेसिक्स फंडामेंटल तक मैं पूरा जाऊंगा। कहने का मतलब है जो मेरा ये कंटेंट है ये बहुत ज्यादा क्वालिटी रहने वाला है आज का। और आपके जो सारे कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज्यादा अच्छे से क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा, बिल्कुल बेसिक्स लेवल से। तो मैं आपका अपना निशांत चौधरी आप सभी का अपने और आप सभी के चैनल साइंस कॉमरेड में दोबारा से स्वागत करता हूं बच्चों। और आज हम सबसे पहले फिर से मैं बोलता हूं, जैसा कि आपको हम हेडिंग डालें हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। तो बच्चों, आज की हेडिंग फिर से क्या रहने वाली है? हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। और सब हेडिंग की बात करूं तो बच्चों आज क्या करने वाले हैं हम? तो आज हम बच्चे करने वाले हैं एल्काइल बेंजीन से क्या बनाने वाले हैं। तो सब हेडिंग के तौर पर क्या डालें बच्चों? क्या डालें? एल्काइल बेंजीन से क्या बनाने वाले हैं बच्चों? हेलो एरीन्स बनाने वाले हैं। तो बच्चों, इससे यहां तक पहुंचने का क्या प्रोसीजर है और एल्काइल बेंजीन से हेलो एरीन तक पहुंचने का क्या कंडीशन है? तो बच्चों, इसमें क्या है, एक रिएक्शन है जो आप सभी क्लास 11th में पढ़ते हो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है बच्चों? आप सभी पढ़ते हो एल्काइल बेंजीन से हेलो एरीन्स तक जाने के लिए। उससे पहले आपको भैया आपके बता दें, गुरुजी आपके बता दें, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की हेल्प लेते हैं। अब ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है क्या? तो इसी मुद्दे पे मैं बात करूंगा और इसी से हम चैप्टर को इस लेक्चर की स्टार्ट करूंगा। तो आओ बच्चों, मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि इलेक्ट्रोफाइल होता क्या है, सब्स्टिट्यूशन होता क्या है। तो बच्चों, हम दो टर्म पढ़े हैं आपने। इलेक्ट्रोफाइल मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आपको कहीं ना कहीं बता चुका हूं। नहीं बताया कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन लवर। मैंने आपको एक चीज बताई थी, आपको मैं सिंपली बात करूं, सपोज करो आपको पानी से डर लगता है, तो मैं आपको अगर पानी के पास ले जाऊंगा तो आप कहोगे कि गुरुजी हमें हाइड्रोफोबिया है। तो याद रखना बच्चों, फोबिक शब्द का जो उल्टा शब्द है वही फिलिक है। फोबिक का मतलब क्या होता है? डर। फिलिक का मतलब होता है लवर। कहने का मतलब है फोबिक का मतलब है एनिमी, तो फिलिक का मतलब है लवर। तो यहां पर मुझे बताओ, कोई किसी से कब प्यार करता है? जब उसके पास कमी होती है। तो मैं अगर आपसे बोलूं बच्चों, इनको दो शब्दों में स्प्लिट करो तो आप क्या लिखोगे? इलेक्ट्रॉन प्लस फिलिक। तो इलेक्ट्रॉन का मतलब है इलेक्ट्रॉन भाई फंडामेंटल, फिलिक का मतलब है लवर। तो जो इलेक्ट्रॉन से प्यार करते हैं उन्हीं को मैं इलेक्ट्रोफिलिक बोल दूं। और प्यार कैसी कंडीशन में होता है बच्चों? प्यार ऐसी कंडीशन में होता है मेरे प्यारे बच्चों जब कमी होती है। तो अगर किसी कंपाउंड को या किसी सब्सटेंस को इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। तो मैं एक शब्द में बोल सकता हूं बच्चों, डेफिशिएंसी डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। या मैं बच्चों ये बोल सकता हूं लवर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल मेरे बच्चों, तो हम उस चीज से ज्यादा प्यार करते हैं जिस चीज की कमी होती है। पहचानना क्या है, किसी भी स्पीसीज के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाए बच्चों, उसका मतलब है ये इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसको इलेक्ट्रॉन दिए जाए, डिफिशियंट कंपाउंड है। तो इलेक्ट्रोफाइल का मतलब बच्चों समझ आ चुका होगा। मैं बच्चों एक बार देख लूं, चेक कर लूं कि मेरी जो वीडियो है वो सही चल रही है कि नहीं चल रही। बहुत बार ऐसा होता है कि मैं आगे पढ़ा देता हूं और वीडियो चलती नहीं है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है बच्चों। समझ गए बच्चों? क्रिस्टल क्लियर। अब आ जाते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब आपने ये नोट कर लिया होगा। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करूं तो मैं सिंपल एक एग्जांपल लूंगा बच्चों और सब्स्टिट्यूशन को खत्म करूंगा। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है सुन लो बच्चों। सब्स्टिट्यूशन, मैं आपसे कह दूं, सपोज करो आप जितने भी बहन और भाई हो, आप मुझे बताओ जितने भी आप बैठे हुए हो,
ऐसा कोई है जिसने फुटबॉल गेम नहीं खेला है? बिल्कुल खेला है। मुझे बताओ, 11-11 खिलाड़ी होते हैं। मुझे बताओ, अगर आपकी टीम का कोई खिलाड़ी इंजर्ड हो जाता है, मुझे बताओ, क्या आप 11 ही खिलाड़ी खिलाते हो फुटबॉल में? नहीं। 11+5 का फॉर्मेशन होता है बच्चों, 11+5। तो जो 5 बेंच के लिए जो बैठे होते हैं वो किस लिए होते हैं? होते वो भी पार्ट है मैच का, लेकिन खेल नहीं रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कोई चोटिल हो जाता है या कुछ हो जाता है तो उन खिलाड़ियों को टेस्ट किया जाता है, बेंच वालों को। तो एक को रिप्लेस कर लिया जाएगा, क्योंकि जिसको चोट लगी तो वो बाहर आएगा, तो 10 रह जाते, लेकिन खिलाने 11 हैं। तो सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है अदला बदली। एक अंदर चला गया, दूसरे को बाहर खींच लिया बच्चों, खत्म। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब मैं लिख दूं बच्चों, क्या कह सकता हूं? रिप्लेसमेंट ऑफ वन इलेक्ट्रोफाइल विद अनदर। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लिखी है, तो यहां पर रिप्लेसमेंट किसका होगा? इलेक्ट्रोफाइल का। वैसे सब्स्टिट्यूशन का मतलब है रिप्लेसमेंट किसी भी चीज का, रिप्लेसमेंट ऑफ वन इलेक्ट्रोफाइल विद अनदर। कोई दिक्कत बच्चों? इसको भी नोट करो मेरे प्यारो बच्चों। अब मैं आ जाता हूं एल्काइल बेंजीन से हेलो एरीन्स तक कैसे पहुंचा जाए। क्यों? बेसिक्स में आपके जनरेट कर चुका हूं। आ जाओ बच्चों, अब क्रिस्टल क्लियर की कहानी चलेगी और 2-2 मिनट में आपके कॉन्सेप्टों को मैं खत्म कर दूंगा। तो सबसे पहले बच्चों एल्काइल बेंजीन। तो एल्काइल बेंजीन को हम बनाएंगे कैसे बच्चों? बेंजीन के ऊपर CH3 लगा दूं मेरे बच्चों। बिल्कुल। एक और चीज याद रखना बच्चों, इसका नाम होता है, कॉमन नेम होता है टाउलिन। आप टाउलिन से याद रख सकते हो। कभी भी बेंजीन के ऊपर CH3 अगर दिख जाए, क्या दिख जाए? CH3। कभी भी जिंदगी में याद रखना, कभी भी बेंजीन के ऊपर क्या दिख जाए मेरे प्यारे बच्चों? बेंजीन के ऊपर कभी भी आपको क्या दिख जाए? CH3। हमेशा याद रखना, उसको बोलते हैं टाउलिन। एक और बताया था मैं जब सेंट मेयर पढ़ा रहा था, बेंजीन के ऊपर अगर NH2 दिख जाए, इसके IUPAC वगैरह सब छोड़ देना, इसको बोलते हैं एनिलीन। वहां स्पेलिंग गलत हो गई थी बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, इसको बोलते हैं एनिलीन। तो ये भी आप नोट करें अपने दिमाग में, कॉपी में नहीं, दिमाग में। अब आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, होगा क्या? सबसे पहले टाउलिन की रिएक्शन Cl2 से कराएंगे बच्चों, या मैं कह सकता हूं X2 लिख दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, X2 लिख देता हूं, क्योंकि हेलोजिनेशन में क्या हो रहा होता है आपको पता है। X2 ये हो क्या सकता होता क्या है ब्रो? F2 हो सकता है बच्चों, Cl2 हो सकता है, Br2 हो सकता है, I2 हो सकता है। कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों? X की कंडीशन ये हो सकती है। अब क्या है, ये रिएक्शन जो चलेगी FeCl3 की प्रेजेंस में चलेगी। अब आप कह रहे होंगे ये कौन है? तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और जनरेट करूंगा बच्चों। और है, मुझे बताओ X2 है, सपोज करो मैंने Cl2 एग्जांपल ले लिया। मुझे बताओ Cl.Cl, Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इस Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल है, समान है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की इक्वल है। मुझे बताओ जब यहां बॉन्ड टूटेगा तो होमोलिटिक फिजन होगा। कैसा फिजन होगा बच्चों? होमोलाइटिक फिजन होगा मेरे प्यारे बच्चों। और होमोलाइटिक अगर फिजन होगा तो इक्वल बंटवारा होगा। मैं आपको बता चुका हूं, ये भाई बहन है। अगर पापा 2 चॉकलेट लाए, एक ये लेके जाएगा, एक ये लेके जाएगा, इसको बोलते हैं क्लोरीन फ्री रेडिकल, इसको भी क्लोरीन फ्री रेडिकल। लेकिन आपको पता है FeCl3 भी आपने डाल रखा है, तो ये बच्चों कैसे काम करेगा? पिताजी कैसे काम करेंगे? इलेक्ट्रोफिलिक जनरेटर की तरह काम करेंगे बच्चों। कैसे काम करेंगे? इलेक्ट्रोफिलिक जनरेटर की तरह काम करेंगे। और ये क्या कर देंगे? फ्री रेडिकल में ना तोड़ के Cl टूटना कैसा चाहिए था बच्चों? Cl.Cl में ऐसा टूटना चाहिए था हकीकत में। अगर मैं क्या करता, FeCl3 को हटा देता, इसको मैं हटा रहा हूं बिल्कुल। तो अब जो Cl2 है, दोबारा से बता रहा हूं, हालांकि बिल्कुल कॉन्सेप्ट डन है आपका। मैं क्या करता, इस रिएक्शन को डायरेक्ट ये लिखता, ये तो ये क्या है? एरो। अब क्या होता है, जो X.X में टूटता, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की सेम है, दोनों फ्री रेडिकल्स में टूटते। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, इसको FeCl3 की प्रेजेंस में करा रहा हूं। तो क्या होगा बच्चों? ये आपके पापा आ गए, अब आपकी दीदी का हिस्सा 1.5 चॉकलेट का है, आपको मिल जाए आधी, नहीं तो दोनों को लेके भग जाएगी। तो मैं क्या कहूंगा, जैसे Cl2 एग्जांपल लिया,
Cl एक पॉजिटिव में टूटेगा बच्चों और एक नेगेटिव में टूटेगा। ये क्या कर दी? इलेक्ट्रॉन की कमी। इसको बोलेंगे बच्चों इलेक्ट्रोफाइल। इस पे क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन की रिचनेस, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। कोई दिक्कत बच्चों? बेचारे तुम ये हो जिसपे कमी रह गई और तुम्हारी बहन ये चिढ़ा चिढ़ा के खा रही है चॉकलेट। क्रिस्टल क्लियर? FeCl3 की प्रेजेंस में इसको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोफिलिक जनरेटर। बेचारे बेबस कर दिए पापा ने, इलेक्ट्रोफिलिक जनरेटर करके भी कुछ नहीं कर सकते हैं। कोई दिक्कत बच्चों? क्वेश्चन आया हुआ है, अगर ये नहीं होता तो ये डायरेक्ट फ्री रेडिकल में टूटता। अब होगा क्या बच्चों? थोड़ा सा आप और थोड़ा बेसिक्स में जाऊंगा। क्रिस्टल क्लियर है कहानी। अब यहां पर मुझे बताओ, अगर मैं इस बेंजीन की बात करूं बच्चों, तो आपको स्ट्रक्चर पता है बिल्कुल। पहले भी आपने लेक्चर मेरे देखे, नहीं देखे तो मैं थोड़ा सा इधर देख लेता हूं, थोड़ा सा अपने कैमरे में कि ये कंडीशन दिख रही है कि नहीं दिख रही। फिर मैं यहाँ पर आपको बेंजीन की कहानी समझाता हूँ। बिल्कुल दिख रही है बच्चों, बहुत सही चल रहा है। आ जाओ बच्चों। तो बेंजीन का जब मैं इस स्ट्रक्चर को खोलूंगा बच्चों, टाउलिन के स्ट्रक्चर को जब खोलूंगा तो मैं क्या करूंगा? आपको सबको पता है लेकिन थोड़ा सा मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। एक बार दिखाऊंगा, उसके बाद आपको सब आ जाएगा। आप सभी को पता है हर कार्बन पे हाइड्रोजन होता है, C6H6 होता है बच्चों। अब याद रखना, जो ये टाउलिन है ना, यहां पर क्या होगा? एक स्पेशल कंडीशन होगी। आपको मैं बता चुका हूं, ऑर्थो और पैरा। अगर ये 60 डिग्री का एंगल बनता है तो ये ऑर्थो था, 180 का डिग्री का एंगल बनता था पैरा। याद है ट्रिक? ओम प्रकाश। तो मैं कहूंगा बच्चों बिल्कुल याद होगी आपको। याद रखना बच्चों, ये जो करेगा मेटा से H नहीं निकलेगा, या तो ऑर्थो पोजीशन से निकलेगा या पैरा पोजीशन से निकलेगा। अब आप कह रहे होंगे क्या कहना चाह रहे हैं गुरुजी? मैं ये कहना चाह रहा हूं बच्चों, अगर मैं बात करूं आपको दोबारा से, ये बेंजीन है, यहां पर हाइड्रोजन 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 है। अगर हाइड्रोजन यहां से रिप्लेस होना है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बनाना है, या तो यहां से निकलेगी या यहां से निकलेगी। ऐसा क्यों है बच्चों? थोड़ा सा मैं इस बेसिक्स को पढ़ा के दोबारा से इसी रिएक्शन पर आता हूं। ऐसा इसलिए है बच्चों, दो तरीके के इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। आ जाओ बच्चों, थोड़ा सा रेजोनेंस। अब क्या है, मैं क्या करूंगा? रेजोनेंस की थोड़ी सी कहानी बताऊंगा बच्चों। रेजोनेंस, यहां पर क्या होता है बच्चों? दो तरह के ग्रुप होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो बच्चों आप याद रखना, या मैं आपको कॉन्सेप्ट को जनरेट करूंगा, दिक्कत नहीं लेनी है आपको, बस थोड़ा सा चलना है। बिल्कुल क्वालिटी टाइम स्पेंड कराऊंगा आपको इस लेक्चर तक, आपको एक डाउट नहीं बचेगा। थोड़ा सा मैं पहले स्प्लिट करते हैं, जैसे लाइट स्कैटर होती है, फिर संभाल के फिर कुल लाके खड़ा कर दूंगा आपको, आप भी समझोगे कि बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन से होते हैं? डोनेटिंग वो ग्रुप होते हैं जो डायरेक्ट बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वो ग्रुप होते हैं जो बेंजीन रिंग को डायरेक्ट बेंजीन रिंग को डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराते हैं और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी रिच कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, याद रखना, ऑर्थो और पैरा कंडीशन पर रिच कर देते हैं, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर रिच कर देते हैं। कहने का ये मतलब है पोजीशन पर रिच कर देते हैं। समझ गए बच्चों? अभी नहीं समझे, अभी बताऊंगा रेजोनेंस बना के। कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप दिख जाए, ये बेंजीन रिंग को डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन सप्लाई करते हैं और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी केवल और केवल ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर बढ़ा देते हैं। अब आप कहेंगे हमें समझ नहीं आया, बिल्कुल आएगा, दिक्कत नहीं लेनी है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अभी आ रहा हूं। अब मुझे बचाओ, मैं आपसे बस ये बता दूं कि जो बेंजीन के ऊपर CH3 जो टाउलिन है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो आप मान रहे हो? बिल्कुल मान रहे हैं गुरुजी। आ जाओ, ये क्या है? इसके ऊपर CH3 है,
इसको आपके गुरुजी ने कहा अभी थोड़ा सा मानो, बस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अब इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं और इस बात को प्रूफ करते हैं कि क्या सच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पे ही बढ़ाते हैं। बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो क्या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डेंसिटी को कहां रिच करते हैं? ओनली ऑन ऑर्थो और पैरा। तो आ जाओ बच्चों, क्लियर। ये मैंने स्ट्रक्चर बना लिया बेंजीन का, CH3 है बच्चों। सबसे पहले क्या है, मुझे क्या करना है, यहां से पहले कंडीशन पे पहला स्ट्रक्चर मैं क्या करूंगा, इस हाइड्रोजन को हटाऊंगा बच्चों। इस हाइड्रोजन को हटाया मैंने, यहां से H पॉजिटिव कर दिया, ये डबल बॉन्ड हो गया। क्रिस्टल क्लियर बच्चों। मैं क्या है, ये रेजोनेंस की कहानी चलाऊंगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की रेजोनेंस की कहानी। जब रेजोनेंस हो रहा होगा तो क्या है भाई, इस तरह से क्या है, इधर दिया तो यहां पर क्या कर दी, रिच। अब मुझे बताओ इस कार्बन के ऊपर, इस वाले कार्बन की बात कर रहा हूं, इस कार्बन पे 1 2 3 4 5, क्या कार्बन पेंटावेलेंट है? नहीं है बच्चों। एक बार देख लेता हूं, कैमरा हिला, मुझे ऐसा लगा बच्चों। नहीं हिला, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ। तो ये मुझे बताओ बच्चों, एक चीज मैं आपसे पूछ रहा हूं सिंपल, इस कार्बन के ऊपर 1 2 3 4 5 क्या पेंटावेलेंट पॉसिबल है? नहीं। तो ऐसे ही इसने इलेक्ट्रॉन दिया, ये निकला, और यहां पर ये निकला जैसे ही, तो यहां पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर दिया। तो पहला स्टेप क्रिस्टल क्लियर हुआ। दूसरा स्टेप बच्चों बनाता हूं। पहला स्टेप तो H, ये H पॉजिटिव है, जैसे ही इधर दिया तो मुझे बताओ, जैसे ही ये दिया तुरंत ये नेगेटिव इधर आया। भाई ये जैसे ही ये दिया तो मुझे बताओ ये टूटेगा, तो ये टूटा बिल्कुल। तो मुझे बताओ यहां नेगेटिव आया, सेम रिंग चली, कोई दिक्कत बच्चों? पहला स्टेप क्लियर। मुझे बताओ यहां पर रिच है, मुझे बताओ ये अनस्टेबल स्ट्रक्चर है, ये अंदर कूदेगा तो मुझे बताओ ये निकलेगा, बिल्कुल बच्चों। आ जाओ अगला स्टेप। कोई दिक्कत बच्चों? मुझे बताओ यहां का जो ये चार्ज है ये डिलोकलाइज हो गया, यहां आया बच्चों, ये उठ के गया इधर। अब मुझे बताओ ये यहां से फिर कूदा तो ये फिर उठेगा और यहां नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर देगा अगले में। चौथा स्टेप, आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर करके दूंगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है बच्चों, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है। मुझे बताओ ये जब ये उठा तो ये नेगेटिव, एक और स्टेप बच्चों बस। तो यहीं पर बना दूं बच्चों, मैं बिल्कुल यहीं बना देता हूं, यहीं थोड़ा सा छोटा बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आपको आ रहा होगा, मैं एक बार कैमरे में और चेक कर लूं बच्चों। तो दिख रहा है बच्चों? बिल्कुल दिख रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आ जाओ। तो बच्चों ये रहा CH पॉजिटिव। यहां मुझे बताओ बच्चों ये गिरेगा इधर, अब यहां पर डबल बॉन्ड था, ये उठ जाएगा। तो जैसे ये कंडीशन होगी, ये कंडीशन ये बन जाएगी और ये फिर से जैसे ही उठेगा ये आ गया। मुझे बताओ कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने? 1 2 3 4, पांचवा फिर रिपीट हो गया, तो पहला फिर से रिपीट कर गया। 4 स्ट्रक्चर बने बच्चों रेजोनेटिंग। अब मैं आपको इंडिकेट करा दूं, यहां पर नेगेटिव कहां आया है? ऑर्थो पोजीशन पर बच्चों, ये ऑर्थो है, बिल्कुल है। 1 2, मुझे बताओ और नेगेटिव कहां आया है? पैरा पे है, बिल्कुल। मुझे बताओ ये ऑर्थो 1 2, मुझे बताओ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप समझ आया? बिल्कुल आया हमारे गुरुजी, क्रिस्टल क्लियर बच्चों। अब मैं इसको मिटा रहा हूं और आपको और अच्छे से इंडिकेट करता हूं कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जितने भी होंगे, क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जितने भी होंगे सब क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिच करेंगे। आ जाओ बच्चों, क्या हेडिंग डालो? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, डोनेटिंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिच कर देंगे बेंजीन रिंग के अंदर। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिच एट
ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। अब आप समझे पैरा पोजीशन। अब मैं दोबारा से आ रहा हूं और आपके कॉन्सेप्ट को और अच्छे से क्रिस्टल करूंगा। फिर से मैं आपको एल्काइल बेंजीन से एलो एरीन्स बनाने तक पहुंचूं बच्चों। ये भी आपका बेसिक्स क्रिस्टल क्लियर आपने लिख लिया होगा कि और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इस पे मैं अलग वीडियो बना दूंगा कि डोनेटिंग और विड्रॉइंग पहचानने क्या है। 2 सेकंड का चुटकियों का काम है। आपको पता है क्वालिटी कंटेंट देना मेरा काम है, पढ़ना आपका काम है। आ जाओ। तो आपको पता है एल्काइल बेंजीन से हमें बनाना है तो CH थ्रू। आपको पता है अगर Cl2 है FeCl3 की प्रेजेंस में तो इलेक्ट्रोफाइल में टूटेगी Cl पॉजिटिव Cl नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ये कैसा काम करेगा? इलेक्ट्रोफिलिक जनरेटर की तरह काम करेगा। इलेक्ट्रोफिलिक जनरेटर की तरह काम करेगा। और क्या करेगा? Cl पॉजिटिव Cl नेगेटिव में तोड़ देगा। बच्चों ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। बच्चों ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल। किसका अटैक होगा? इलेक्ट्रोफाइल का अटैक किसी का नहीं होगा, रिप्लेस। मुझे बताओ H यहां भी है, H यहां भी है, H यहां भी है, H यहां भी है, H यहां भी है। कहां से निकलने की प्रोबेबिलिटी रखता है? ऑर्थो पैरा। तो मुझे बताओ ये H निकलेगा Cl पॉजिटिव को रिप्लेस करके। ये H निकला। जैसे ही निकला मुझे बताओ H निकला H पॉजिटिव की फॉर्म में, नेगेटिव चार्ज जनरेट कर गया। जो Cl पॉजिटिव है वो यहां अटैक्ट हो जाएगा और मुझे बताओ क्या स्ट्रक्चर बना लेगा? ये स्ट्रक्चर बना लेगा CH3Cl। अगर और की बात करूं दूसरी कंडीशन में पैरा पे भी जा सकता है, बिल्कुल। तो मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पैरा पे भी तो आ सकती थी, तो एक बार यहां भी जा सकता है और प्रोबेबिलिटी यहां पर भी हो सकती है क्योंकि H पॉजिटिव निकला तो नेगेटिव साइन यहां भी आएगा और ये अटैक मारेगा यहां पर, तो क्लोरीन यहां भी आ सकता है। तो क्या हो जाएगा? ऑर्थो क्लोरोटाउलिन। और ये या फिर 1 2 तो 2 क्लोरोटाउलिन 4 क्लोरोटाउलिन। कोई दिक्कत बच्चों? क्रिस्टल क्लियर। तो प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स को अब आप 2-2 सेकंड में चुटकियों में आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं 2-3 आपके कॉन्सेप्ट को टेस्ट करने के लिए। हालांकि सारे बेसिक्स आपको जनरेट करके मैं आया हूं। तो आओ मेरे बच्चों 1-2 क्वेश्चन करते हैं। CH3 F2 की प्रेजेंस में FeCl3 की प्रेजेंस में F2 के साथ रिएक्शन प्रोडक्ट बनाओ। तो अब आपको पता है F पॉजिटिव में टूटेगा F नेगेटिव में टूटेगा क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक जनरेटर है। तो मुझे बताओ यहां से क्या होगा? एक बार में H निकालो, H पॉजिटिव गया या नेगेटिव आया तो ये अटैक कर जाएगा इलेक्ट्रोफाइल। तो एक इलेक्ट्रोफाइल बाहर आया HF के साथ बाहर निकल गया भाई, रिप्लेस सब्स्टिट्यूशन। क्योंकि आपको पता है नाम क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये कॉन्सेप्ट बता चुका हूं कि सब्स्टिट्यूशन। तो यहां से HF के साथ फरार और ये या तो ऑर्थो कंडीशन पे जुड़ेगा CH3F या फिर पैरा पे। ऐसा भी तो हो सकता है कि यहां H था, यहां से H निकला और यहां से नेगेटिव कंडीशन यहां दे गया तो ये यहां पर अटैक कर देता, ये वाला H इसको लेके फरार। तो मुझे बताओ HF फरार और ये, और दूसरा क्या बन जाएगा? पैरा की कंडीशन पर। तो बच्चों मुझे नहीं लगते आपके कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत होगी। क्या कभी ये प्रोडक्ट बन सकता था बच्चों? मैं हाँ और ना में आपसे आंसर पूछूंगा। नहीं बन सकता था गुरुजी। 120 का एंगल है, ओम एम आ जाएगा मेटा, और मेटा प्रोडक्ट यहाँ पॉसिबल नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर रिच करता है। मैं आप सभी से धन्यवाद लूंगा बच्चों और आपसे फिर से आग्रह करूंगा बच्चों, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, प्लीज 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 बच्चों।